झारखंड की हेमंत सरकार के कार्यकाल के आज 2 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन मोरहाबादी मैदान में किया गया है, जहां कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी होना है। न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, भव्य कार्यक्रम 2 साल बेमिसाल को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम और क्या कुछ तैयारियां? देखिए राहुल, अगर हम तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी बड़ा और खूबसूरत मंच बनाया गया है, जहाँ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे और जो सरकार के 2 साल की उपलब्धि है उसे यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये एक बड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको कि ये मोरहाबादी मैदान है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, किस तरीके से सजावट की गई है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर के यहाँ पे तमाम बैनर, पोस्टर और सारी चीज़ें लगाई गई हैं। हर तरफ अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं ताकि कोई भी अवांछित व्यक्ति जो है यहाँ पहुँचे नहीं, और इन सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ पे तैयारी है। मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल जो हैं वो मुख्य अतिथि हैं और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री खुद करेंगे। इसके अलावा जो कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, विधायक रहेंगे, जो सत्ता पक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो कांग्रेस के जो लीडर हैं आरपीएन सिंह, जो पूर्व गृह राज्य मंत्री है, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी भव्य कार्यक्रम होना है। जी राहुल। बिल्कुल, तो कई जो भव्य कार्यक्रम है वो होना है, लेकिन 2 साल पूरे हुए हैं। इस 2 सालों में झारखंड वासियों की उम्मीदें कितनी पूरी हो पाई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हालांकि विपक्ष लगातार इस 2 साल पर सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन लोग कितना जुड़े हैं इस सरकार से? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे 2 सालों को सरकार के कामकाजों को लेकर, तो जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण का दौर रहा है, ये 2 साल जो है काफ़ी बुरा वक्त रहा राज्य के लिए भी, देश के लिए और दुनिया के लिए। कई लोग ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। और अभी अगर हम सरकार की बात करें तो जब जनजीवन सामान्य हुआ है उसके बाद सरकार ने जो कई योजनाओं को लागू किया है, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, कल्याणकारी योजनाओं को। उसमें अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही सारी योजना है। उसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो जो जनजातीय समुदाय के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं मेधावी, उन्हें विदेश भेजने की योजना है। इसके साथ ही जो है एक यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें जो बार होता है इसका, उसको ख़त्म किया गया है। वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लागू की गई है। इसके अलावा सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके, इसको लेकर के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई और पंचायत स्तर तक जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम बीडीओ, सीओ और तमाम विभागों के पदाधिकारी जो है वहाँ पे जमा हुए और जमा होते हैं, और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो, उनका लाभ लोगों को मिल सके, इसको लेकर के वहाँ पे स्टॉल लगाया जाता है और लोग जो है वहाँ पहुँचते हैं और उसमें एक ही दिन में उनका सारा काम होता है। अगर मान लीजिए किसी का आधार कार्ड बनाना हो, पेंशन लेना हो, वृद्धा पेंशन हो या जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, तो सारे अधिकारी, सारे विभाग के जो नुमाइंदे होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, और वहाँ पे आवेदन दिया जाता है और हाथों हाथ काम किया जाता है। तो इस योजना को लेकर के भी काफ़ी प्रचारित किया गया। अगर हम हाल के दिनों की अगर हम बात करेंगे तो सरकार ने कई कानून बनाए हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण कानून है जो राष्ट्रीय स्तर पे चर्चित रहा है। एक मॉब लिंचिंग का कानून रहा है, चूंकि अगर हम झारखंड में देखें तो मॉब लिंचिंग की काफ़ी घटनाएं घटी थी, तो उसको रोकने के लिए एक मॉब लिंचिंग का कानून बनाया गया। हालांकि विपक्ष इस कानून को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं। बावजूद इसके ये कानून जो है पिछले दिनों जो शीतकालीन सत्र था उसमें यह पारित हुआ। उसके अलावा जो है एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का भी बिल पास किया गया है, जो अपने तरह का ये देश में दूसरा जो है ये यूनिवर्सिटी होगा जो झारखंड में होगा। यहाँ पे ट्राइबल जो संस्कृति है, ट्राइबल का जो सारी चीज़ें हैं, उसे कला, संस्कृति और साहित्य, इन सारे चीज़ों को किस तरीके से यहाँ संरक्षित, संवर्धित किया जाए और उसका अध्ययन किस तरीके से किया जाए, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो
कई सारी योजनाएं जो हैं यहाँ पे लागू की गई है और सरकार का कहना है कि सीमित संसाधन में, चूंकि जिस वक्त जो हमने इस बीच में तमाम जो मंत्री हैं उनसे बातचीत की और सारे मंत्रियों का एक ही बात कहना था कि जब सरकार बनी थी उस समय खजाना खाली था, हम लोगों ने अपने संसाधन इकट्ठा किए, जो दूसरे रिसोर्स पैदा किए टैक्सेस के, और उससे जो है जो धन जो है जमा किए और आज जो है सारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अगर हम देखें तो जो कार्यक्रम विशेष चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकार आपके द्वार, और जो हर पंचायत में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कई जगह पे उस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं और लोगों को संबोधित किया है, तो उसमें 2-3 चीजों पे उनका ज्यादा जोर रहा है, युवाओं को रोजगार देने को लेकर के। उसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे एक ट्रेडिशन है महिलाओं के द्वारा हड़िया दारू बेचने का, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वहाँ एक योजना चलाई है जिसमें उस तरह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं, ऋण जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वो जो है वो सारी चीजें करें। अभी अगर हम हाल के दिनों की अगर हम बात करेंगे तो सरकार ने जो ट्राइबल छात्र हैं उनके टेक्निकल शिक्षा को लेकर के विशेष फोकस किया है और कई संस्थानों से बातचीत हुई है कि उनकी किस तरीके से टेक्निकल शिक्षा दिया जाए और जो ITI या बाकी जो दूसरे सारे कोर्सेज है उसमें किस तरीके से लागू किया जाए। तो एक तरह से कहा जाए तो सरकार का 2 साल के कार्यकाल में ये सारी चीजों बिल्कुल, तो 2 साल की उपलब्धियों की और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी